चलो तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक है, इंडिया वाली, जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, उसका चैप्टर थर्ड है, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब इंडिया आज़ाद हो चुका है, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल सिस्टम भी इस्टेब्लिश हो चुका है कि डेमोक्रेटिक होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड होगा। अब डेवलपमेंट कैसे हो इंडिया में, तो उसके बेस पे तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट फुल चार्ज कर ले कि हम ही डेवलपमेंट कराएंगे, जो हम बोलेंगे वही नहीं। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसके बाद दो मॉडल थे वर्ल्ड के सामने, यूएस का कैपिटलिस्ट मॉडल और यूएसएसआर का सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है। तो उसने ये समझदारी दिखाई कि सोसाइटी का ध्यान रखते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस लोगों के लिए लिए ना, सोसाइटी के लिए लिए, तो उसका ध्यान रखते हुए उन्होंने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया? स्टार्टिंग में सोशलिस्ट मॉडल अडॉप्ट किया। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो टोटली आपका किसके ऊपर बेस्ड था? एग्रीकल्चर के ऊपर, ठीक है। अगर क्योंकि उस टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो अराउंड 85% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टोटली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। और इंडिया का फर्टाइल लैंड भी यही कहता था, उस टाइम की नीड थी कि एग्रीकल्चर को बूस्ट करना, ठीक है। उसकी वजह से लैंड रिफॉर्म्स भी आए, उसकी वजह से लोगों की इकोनॉमिक इनकम भी बढ़ी, ठीक है, कंडीशन बढ़ी, इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज हुई, सोसाइटी भी डेवलप्ड हुई, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारी जो सिचुएशंस हैं, ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंडियन गवर्नमेंट के लिए दिक्कत था कि हम लोग ये कैसे स्टार्ट करें। तो इन्होंने 5 ईयर एक मॉडल लिया, 5 ईयर प्लान का एक मॉडल लिया, और वो मॉडल यूएसएसआर से अडॉप्ट किया था। प्लानिंग कमीशन एक स्टैब्लिश करी। 1944 में बॉम्बे प्लान बनाया गया था इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा कि इस प्लान के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी होगी, ठीक है। तो बॉम्बे प्लान बाद में चल के प्लानिंग कमीशन बना, और प्लानिंग कमीशन के जो चेयरमैन अभी भी जो चेयरमैन रहते हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन या अब नीति आयोग है, ठीक है। तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा डाइसी थी इंडियन गवर्नमेंट की, एग्रीकल्चर पे फोकस हो या इंडस्ट्री पे फोकस हो। इंडस्ट्री भी ज़रूरी है अगर आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, और आपको अपना जो आपका खुद का मेन सोर्स ऑफ इनकम है एग्रीकल्चर, जिसमें आप डोमिनेट कर सकते हो वर्ल्ड को, उसको भी बचाना जरूरी है। तो ये थोड़ा डाइसी सिचुएशन था और इसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल था। कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने फिर स्टार्ट करा एग्रीकल्चर सेक्टर से। फर्स्ट 5 ईयर प्लान टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड था, और जैसा देख पा रहे हो ये कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी ब्लर इमेज है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, और ये एग्रीकल्चर की प्लस, तो ये मैंने मिक्स ऐसा बनाया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो आपकी बुक में है, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। अच्छा, इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है? उड़ीसा एक जगह है जहाँ पर आयरन और बहुत अच्छी मात्रा में अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड में स्टील की डिमांड बढ़ते देख स्टेट गवर्नमेंट को ये लगा कि अगर उड़ीसा में मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्रीज ऐसे इस्टेब्लिश कर दी जाए तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट का एक तरह से रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। लोगों का मतलब एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा स्टेट का होगा, तो ओवरऑल कंट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली डेवलपमेंट के फेज पे जा रहा था ये चीज़, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उड़ीसा में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं। ट्राइब्स को ये लगा अगर यहाँ पर इंडस्ट्रीज आके बस जाएंगी, बेस्ड मतलब अपना फाउंडेशन रख लेंगी, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारा तो जो होम टाउन है अगर वो हमसे छीन लिया जाए तो हम कहाँ जाएंगे, ठीक है। ये तो वहाँ की ट्राइब्स को, लोकल लोगों को लगा। दूसरा, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, इंडस्ट्री सेटल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं पेड़ काटने पड़ेंगे, लैंड डिग्रेडेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा, तो ये इन्वायरमेंट के अगेंस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी करनी पड़ेगी। तो ना वहाँ के लोकल पीपल उसके फेवर में थे, ना ट्राइबल, ठीक है। अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेसमैन वो इसके फेवर में थे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं फेवर में थी।
तो ये एक डिलेमा है कि अब करें तो क्या करें, ठीक है। तो इस डिलेमा को हटाने के लिए तो कहीं ना कहीं ओवरऑल सबका व्यू देखा जाता है, ओपिनियन देखा जाता है, मेजॉरिटी उसमें क्या बोल रहा है, तो उस मेजॉरिटी पे गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी, ठीक है। तो ये सारा है, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन होता है, पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट, मतलब एक आर्ग्यूमेंट चलती है कि ये कैसे होगा, ठीक है। ऑपोजिशन भी कहीं ना कहीं काउंटर करती है गवर्नमेंट को कि अगर कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी ख़राब होगी तो सोसाइटी के लिए आप कैसे इसको ठीक करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो पहला जो टॉपिक है पॉलिटिकल कंटेस्टेशन है। अब यहाँ पर क्या है कि उड़ीसा का बहुत जो उड़ीसा की जो एक केस थ्योरी है, इस पे गवर्नमेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो गवर्नमेंट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन गवर्नमेंट अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। लोकल पीपल जो वहाँ के हैं, वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, एनवायरमेंटलिस्ट है, और जितने भी थिंक टैंक है, थिंक टैंक मतलब जो बड़े बड़े एडवाइजर्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो सब क्या कह रहे हैं, तो उसके बेस पे गवर्नमेंट अपना फाइनल डिसीजन बनाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस सीरीज ऑफ डिसीजंस लिए गए थे बाउंड टुगेदर बाय शेयर्ड विजन और मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहीं ना कहीं जितने भी डिसीजन थे किसके ऊपर बेस्ड थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया किसके ऊपर, क्या बेस था इंडिया का डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ में आप इनकम इनइक्वालिटी हो गई है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, तो इकोनॉमिक इक्वालिटी है ये, इकोनॉमिक जस्टिस है ये, नहीं, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए, इनकम इक्वालिटी होनी चाहिए एक तरह से, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंसेस नहीं हो, इनकम डिफरेंस नहीं होना चाहिए। सोसाइटी में सोशल जस्टिस कैसे आएगा, जो वहाँ के जो लोग हैं, जो भी उनको आप सपोज करो उनकी जो डिमांड्स हैं, जो बेसिक नीड्स है, वो भी तो पूरी होनी चाहिए, तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। ऐसे नहीं कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैपिटलिस्ट हो जाओगे, फिर तो आप अपना ही अपना सोचोगे, गरीब का कौन सोचेगा। तो यहाँ पर इसलिए लिखा है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट, इन मेजर डिसीजन गवर्नमेंट प्ले की रोल एंश्योरिंग ग्रोथ विद जस्टिस। गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े डिसीजन में की रोल प्ले करता है, और क्या इंश्योर करता है कि जस्टिस अच्छे से हो, वेदर इट इज इकोनॉमिक और सोशल। आ गया समझ में, ठीक है। एवरी डिसीजन के कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर गवर्नमेंट कहीं ना कहीं डिसीजन ले रही है, ठीक है, मान लो कोई डिसीजन लिया गवर्नमेंट ने कि हम ये लॉज ऐसे बनाते हैं, तो अगर वो लॉज लोगों के फेवर में होंगे तो कहीं ना कहीं उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि लोग उस गवर्नमेंट को फेवर करेंगे आगे भी, ठीक है। अगर वो सोसाइटी के लिए डिसएडवांटेज है वो लॉज, तो वो गवर्नमेंट को हटा देंगे ना। सोल पावर किसकी है गवर्नमेंट चलाने की, लोगों की, वोटिंग राइट, ठीक है। तो ये है, तो कुछ पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, अब ऐसा है कि डिफरेंट लोगों के लिए डेवलपमेंट की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। आपके लिए डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, आपका जो फ्रेंड है उसके लिए कुछ हो रहा है, मेरे लिए डेवलपमेंट कुछ हो रहा है, ठीक है। तो डेवलपमेंट हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा यहाँ पर भी कंफ्यूजन में है कि अगर डेवलपमेंट होनी चाहिए तो आसपास मतलब जितने भी हमारे सोसाइटी है, तो सबका एक कॉमन ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है, तो डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट टू द डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेफिनेशन है। Thus, any discussion on development is bound to generate contradiction, conflict and debate. तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी डिस्कशन हो रहा है डेवलपमेंट पे, तो वो क्या जनरेट कर सकता है, कॉन्ट्राडिक्शंस, कन्फ्लिक्ट्स और डिबेट, ठीक है। आ गया समझ में। According to people, development was about becoming more modern, and modern was about becoming more likely to industrialized countries of the West. अब डेवलपमेंट का मतलब क्या है, लोगों के लिए और ज़्यादा मॉडर्न होना, और मॉडर्न की डेफिनेशन क्या कहती है, ज़्यादा इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना वेस्ट की तरह। आ गया समझ में, सिंपल सी डेफिनेशन है लोगों के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इन द वेस्ट। हर कंट्री को अगर डेवलप होना है तो मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। which involves breakdown of traditional social structure।
अब ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर क्या है? आपके नॉर्म्स है, आपके जो कुछ नॉर्म्स है, आपको उनसे ऊपर जाके मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो। ठीक है, आप अगर वेदों के अनुसार देखा जाए, जैसे हमारे वेदों में लिखा है या पुराणों में लिखा है कि शाम को 6 बजे के बाद या सूरज जलने के बाद खाना नहीं खाना, शाम को सूरज जलने के बाद खाना नहीं खाना, तो आप अगर मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाओगे तो रात को काम करके आओगे, सुबह से रात के 8 बजे तक काम करोगे ऑफिस में, तो खाना कैसे खाओगे फिर? तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ चेंज करनी पड़ेगी ना, अपना डेली रूटीन चेंज करना पड़ेगा अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो कहीं ना कहीं। ठीक है, आ गया समझ में? ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। तो हमारी जो सोशल ट्रेडिशंस हैं या कुछ भी है, छोटी छोटी ट्रेडिशन है, कुछ भी है सोसाइटी में, नॉर्म्स है, वो कहीं ना कहीं थोड़े से चेंज होते हैं और ब्रेक होते हैं। आपको कुछ पाने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, आप क्यों पढ़ रहे हैं इधर आके? आपको कुछ फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्टेशंस है ना अपने आप से कि मैं कुछ बनूंगा, तभी तो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें। ठीक है, कुछ बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस भी कर रहे होगे। आप इस टाइम पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, इस टाइम पे आपके दोस्त खेल रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। फैमिली के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते एग्जामिनेशन टाइम पे, आइसोलेशन में रहना पड़ता है, तो ये सेक्रीफाइस ही तो है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है तो जो आपको ये सब सिखाता है। सोशल स्ट्रक्चर एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म एंड लिबरलाइज्म। कैपिटलिज्म तो पता ही है, प्राइवेट सेक्टर से रिलेट करता है, और लिबरलिज्म फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट, अब मॉडर्नाइजेशन का मतलब क्या होता है? आइडिया ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस। मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब क्या है? जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, जैसे कि आपने भी टाटा सफारी ली है, वो आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ को डिफाइन करता है ना? डेफिनेटली करता है। आगे समझ। साइंटिफिक रैशनैलिटी। साइंटिफिक रैशनैलिटी का मतलब है जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, सबको उसका यूसेज मिलना बहुत जरूरी है। जैसे 5G है, टेक्नोलॉजी है, ऑलमोस्ट सभी लोग यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे समझ। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड 2 मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट। जैसे मैंने आपको बताया था, इंडिया का 2 मॉडल्स की चॉइस थी। पहला लिबरल कैपिटलिस्ट जो फ्रीडम और प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करता है, वो यूरोप और यूएस का मॉडल है, और एक सोशलिस्ट मॉडल जो यूएसएसआर का मॉडल है। ठीक है, कहीं ना कहीं यूएसएसआर का मॉडल काफ़ी अच्छे स्केल पे ग्रो कर रहा था उस टाइम पे। ठीक है, आगे समझ में। यूएसएसआर हमने पढ़ा ना कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर तो क्या चैप्टर ही तुम्हारा रिमूव करवा दिया सिलेबस से। बाइपोलैरिटी में थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन कोल्ड वॉर में अगर आप देखोगे तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से पहले बहुत अच्छा, मतलब वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ थी, हेल्थ सेक्टर अच्छा था, एजुकेशन सेक्टर अच्छा था, एम्प्लॉयमेंट था, अनएम्प्लॉयमेंट का कोई चांस ही नहीं था वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत सारे लोग सोवियत मॉडल को अडॉप्ट करना या उसके फेवर में थे। ठीक है, लेकिन कुछ कैपिटलिस्ट मॉडल भी अपनाना चाह रहे थे, क्योंकि कैपिटलिस्ट मॉडल कुछ हो सकता है इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो उसके फेवर में हो क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करता है। लेकिन गवर्नमेंट अभी नया देश बना है, तो प्राइवेट सेक्टरों के हाथ में नई चीज़ें दे सकती, फिर तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी दोबारा एस्टेब्लिश हो जाएगी। प्राइवेट कंपनी तो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी, तो वो वहाँ के जो क्राउन था उससे साइन करवा के आए थे कि हमें यहाँ पे ईस्ट में हम ट्रेड करेंगे। हाँ, ट्रेड करेंगे, ट्रेडिंग कंपनी थी एक ये। ठीक है, लेकिन 1857 के बाद से पूरा प्रॉपर क्राउन रूल हो चुका था। ठीक है, और इससे पहले भी 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग कंपनी थी, वो कहीं ना कहीं अब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रही थी। अगर आप बात करो तो बैटल ऑफ बक्सर 1754 में हुआ था, 1764 में हुआ था। उसके बाद से कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स आने लग गए थे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म आया था 1773 में। उसमें क्या करा था कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल स्टैब्लिश कर दी थी जो कंट्रोल करेगी मद्रास, बॉम्बे और कैलकाटा को। ठीक है, तो कैलकाटा उसके हेड प्रोविंस बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश कर दी थी, ट्रेडिंग
नॉर्म स्टैब्लिश कर दिए थे। तो बहुत सारी चीज़ें एक गवर्नमेंट चलाने के लिए जो चीज़ होती है ना, होनी चाहिए। तो वो 1773 में स्टैब्लिश हो चुके थे बैटल ऑफ बक्सर के बाद। ठीक है, तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी इंडिया की? टास्क ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी को हटाना है, रिमूव करना है, बिल्कुल ही सबसे बड़ा टास्क ये था। सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर किसी को सोशली इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करे और प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन करे जो भी सोसाइटी के जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, ठीक है। आगे जैसे लैंड रिफॉर्म्स का बहुत बड़ा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। उस टाइम पे लैंड रिफॉर्म, जमींदारी सिस्टम एबॉलिश कर दी गई थी, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम पे जमींदारी सिस्टम था, क्लियर है। सम प्रेफर्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, कुछ लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रेफर करा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यूएस का मॉडल उनको अच्छा लग रहा था। और लेकिन कुछ लोग चाह रहे थे, अच्छा यूएस का मॉडल तो उनको अच्छा लग रहा था, लेकिन जो लोग सोवियत मॉडल में भी फेवर कर रहे थे, उसमें से भी कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन चाह रहे थे, सोवियत मॉडल में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन चाह रहे थे। इस वजह से हमारा जो इकोनॉमिक मॉडल है वो मिक्स्ड बन गया, ठीक है। और कुछ चाह रहे थे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं तो उन्होंने ये ध्यान करा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान हम एग्रीकल्चर को दे देते, सेकंड 5 ईयर प्लान हम इंडस्ट्रियलिस्ट को दे देते, इंडस्ट्रियलाइजेशन को दे देते, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है प्लानिंग। कंसेंसस हुआ था गवर्नमेंट के अंदर, कंसेंसस का मतलब आपसी सहमति, ठीक है, हुआ था कि हमारा एक पॉइंट तो होना ही चाहिए जिस पे हम स्ट्रिक्टली बने रहे, ठीक है। कौन सा? डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में नहीं देना है डेवलपमेंट, ये तो दिक्कत हो जाएगी, फिर से इतिहास दोहराएगा दोबारा, ठीक है। नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डेवलप अ डिजाइन एंड प्लान फॉर डेवलपमेंट, गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो डेवलपमेंट का प्लान डिज़ाइन करेगी, क्लियर है। अब प्लानिंग कमीशन कैसे बनी? 1944 में बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट टुगेदर एंड ड्राफ्ट अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लान्ड इकोनॉमी इन द कंट्री। जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने एक प्लान ड्राफ्ट करा जो एक प्लान्ड इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को एक प्रॉपर अच्छा एक डायरेक्शन देगी कंट्री में, ठीक है। और उस प्लान का नाम क्या था? ठीक है, सेटिंग अप फॉर अ प्लान्ड इकोनॉमी। ऐसा नहीं कि कभी इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दिया, इस सेक्टर को बूस्ट कर दिया, कभी उस सेक्टर को नहीं, प्रॉपर प्लान्ड इकोनॉमी होगी, ठीक है। तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उन्होंने एक प्लान ड्राफ्ट करा और उस प्लान को क्या बोलते हैं? 1944 में, अब तक आज़ाद नहीं हुआ था, तो तुरंत आज़ाद होने के बाद फिर इसको देखते हुए एक प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश कर दी जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। बॉम्बे प्लान स्टेट टू टेक, बॉम्बे प्लान क्या चाह रहा था कि स्टेट टू टेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। तो बॉम्बे प्लान कह रहा था कि जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो इनिशिएटिव ले इन्वेस्टमेंट में। इनिशिएटिव का मतलब वो पहल करे कि एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट तो वो कर सकती है, थोड़ी बहुत ही करे, लेकिन इनिशिएटिव ले कि हाँ हम ये इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये सेक्टर काम करेगा, ठीक है। एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, क्लियर है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है अर्ली इनिशिएटिव्स, जो जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं। प्लानिंग कमीशन को एक्सेप्ट करा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, फॉर्म हो गया। बॉम्बे प्लान था उससे पहले, ठीक है। उसके बाद 5 ईयर प्लान हमारा प्लानिंग कमीशन का सबसे बड़ा मॉडल था जो यूएसएसआर के ऊपर बेस्ड था, उसका भी एक ऐसी 5 ईयर प्लान था, ठीक है। गवर्नमेंट क्या चाह रही थी? प्लान फॉर ऑल इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। तो प्लानिंग कमीशन में जो 5 ईयर प्लान बनाया गया, सजेस्ट किया, तो उसमें जितने भी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है, जो भी इनकम है, जो भी खर्चा है, वो सारा अगले 5 सालों के लिए बताया जाएगा कि हमारा ये, हम इस चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, इधर से इतना पैसा आने की उम्मीद है, इतना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, हम इतने टैक्स रखेंगे तो इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा और इससे हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे डेवलपमेंट में, क्लियर है। और बजट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में बजट डिवाइड होता है, तो नॉन प्लान और प्लान बजट, ठीक है। अब देखते हैं नॉन प्लान बजट और प्लान बजट क्या होता है। नॉन प्लान बजट होता है स्पेंट ऑन रूटीनली आइटम ऑन द ईयरली बेसिस, हर साल जो चीज़ें रूटीन में रहती है, तो मतलब उनका बस
एक तरह से 1 ईयर पे फोकस रहता था कि ये रूटीन में तो इन पे ज़्यादा खर्च कर देता है, ऐसा कोई इनके ऊपर ज़्यादा प्लान नहीं करा गया था, ठीक है। और प्लान क्या होता है, जो मतलब ऊपर वाले का मतलब ये है कि नॉन प्लान में सपोज करो कोई एक सेक्टर है, ट्रेडिंग सेक्टर है, मतलब कोई भी एक कमोडिटी का ट्रेडिंग सेक्टर है, तो हर साल मान लो कि वीट की ट्रेडिंग हो रही है, वीट की वीट उगेगा हर साल, उसकी ट्रेडिंग होगी, फिर लोगों तक जाएगी, ठीक है। तो ये रूटीनली है, हर साल ये होना है। तो इस पे इतना इन्होंने 5 साल का इन्होंने एस्टिमेट नहीं रखा था कि 5 साल के बाद हमारे पास ये इस पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ईयरली उसका प्लान करा होता कि हर साल इतना हुआ तो इससे इतना हमें रिटर्न आ जाएगा। तो मतलब ऐसा होता है ना कि इनको इतना प्रायोरिटी नहीं दिया हुआ था, तो जिनको प्रायोरिटाइज नहीं किया हुआ वो नॉन प्लान बजट में है, और जिनको प्रायोरिटाइज किया वो प्लान बजट में है, ठीक है। तो इस पे लिखा है ना, स्पेंड ऑन 5 ईयर बेसिस एज पर द प्रायोरिटाइज फील्ड, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951, तुरंत, मतलब ये तो जब सरकार बनी तभी आया हुआ, इलेक्शन में पहले ही से हाँ, ठीक है। तो सेकंड 5 ईयर प्लान 5 साल के बाद, थर्ड 5 ईयर प्लान, उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान। यहाँ पर 1962 में क्या हो गया? वॉर चाइना के साथ। क्या वो बात तो हुई है ना, क्या बात? इसको 6 5 साल नहीं, मैं बता मैं पूछ रहा हूँ कि 1962 में क्या हुआ था? वॉर हो गया, वॉर हो गया चाइना के। 65 में किसके साथ हुआ? पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ। तो मतलब 61 से 66 तक विद इन 5 ईयर्स 2 वॉर ले ली इंडिया ने, एक हारे और एक जीते। कुछ खर्चा हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा, इकोनॉमिक कंडीशन वीक होगी 2 वॉर झेलना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो उसके बाद इंडिया ने कर लिया प्लान हॉलीडे कि अभी थोड़े दिन तक प्लान नहीं कर रहे, अभी थोड़े दिन तक प्लान नहीं कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा हालत टाइट है। नेक्स्ट फर्स्ट 5 ईयर प्लान के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड था? टोटली एग्रीकल्चर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था डैम्स और इरिगेशन पे। इरिगेशन को क्यों? इंडिया तो लैंड ऑफ रिवर्स है। लैंड ऑफ रिवर्स मतलब ये तो नहीं ना कि हर लॉट में पानी जा रहा है, तो एक प्रॉपर इरिगेशन का वो चाहिए ना। डैम्स के लिए स्टोरेज और इरिगेशन, जो सेमी एरिड रीजन है इंडिया की, जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता है, जहाँ पे रिवर्स की रीच नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर कैनाल्स वगैरह बनाई जाती है। इरिगेशन इसमें कैनाल्स आते हैं ना, तो ये वाला प्रोसेस था, ये वाला डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे लार्ज स्केल प्रोजेक्ट कौन सा था सबसे बड़ा? भाखड़ा नागल डैम का लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। और लैंड रिफॉर्म्स हुए थे। भाखड़ा नागल डैम तुम बताओगे कहाँ पर है? ये थोड़ा तो कुछ लैंड रिफॉर्म जैसे जमींदारी सिस्टम क्लियर है। आइडेंटिफाइड द पैटर्न ऑफ द लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट बेसिक एम क्या था गवर्नमेंट का? प्लान टू रेज लेवल ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी? अगर लोगों की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली नेशनल इनकम बढ़ेगी। क्लियर। पीपल सेविंग इंक्रीज इन द फर्स्ट फेज टिल द थर्ड 5 ईयर प्लान। लोगों की सेविंग्स होने लगी। फर्स्ट फेज क्या होता है? फर्स्ट क्वार्टर। एक साल का क्वार्टर कितना होता है? कितने महीने हो गए? 9 एक साल का अगर हम ऐसे 3 महीने हो गए ना, तो एक 3 फेज बोलते मैं 3 चला गया नहीं। तो फर्स्ट फेज हो गया 3 महीने, फर्स्ट क्वार्टर। तो उससे फर्स्ट 5 ईयर से लेके थर्ड 5 ईयर तक पूरा अच्छे से सेविंग्स हो रही है। लेटर ऑन ये प्रोपोर्शन धीरे धीरे लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें आ गई जो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट नहीं करी, क्योंकि हमारे जो नेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सेकंड 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस बाय या प्रपोज बाय पीसी महालनोबिस। ये एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी का एक सेशन हुआ था अवधि में, जो मद्रास सिटी के पास है। उनका एक गोल था कि सोशलिस्ट पैटर्न अपनाना सोसाइटी के लिए, जो टोटली यूएसएसआर पे बेस्ड था। सोशलिस्ट पैटर्न अपनाना सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, हाँ, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में ही सोचना, ठीक है। और यही रिफ्लेक्ट कर रहा था सेकंड 5 ईयर प्लान में। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ भी है तो सोसाइटी के लिए ही हुआ है, ठीक है। तो ये जो इनका आइडिया था ये सेकंड 5 ईयर प्लान में रिफ्लेक्ट कर रहा था, दिखा रहा था, ठीक है।
गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगा दिया, बाहर से जो भी चीज़ आ रही है उस पर टैक्स लगा दिया, ठीक है। और क्यों लगा दिया? टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अगर अब बाहर से महंगी आ रही तो लोग नहीं देंगे, नहीं लेंगे और यहीं की चीज़ें लेंगे, ठीक है। इंडस्ट्रीज ग्रो करने लगी, कौन कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, स्टील, मशीनरीज, कम्युनिकेशन। और एक ये क्या था? टर्निंग पॉइंट, ठीक है। आगे समझ में? इतना क्लियर है? नेक्स्ट, इंडिया बाय टेक्नोलॉजी। इंडिया बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम ग्लोबल मार्केट। अब इंडिया को मॉडर्नाइजेशन करना है, डेवलपमेंट से पहले आपको मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ेगी, तो इंडिया ग्लोबल मार्केट से टेक्नोलॉजी ले रहा था। इंडस्ट्रीज अट्रैक्टेड मोर इन्वेस्टमेंट इन द, इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी रेदर देन एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडस्ट्रीज में रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। वैसे सेकंड ईयर प्लान में यही था ना? हाँ, सेकंड ईयर प्लान में यही था, सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था? इंडस्ट्री बढ़ा। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन ही था ना, इसीलिए था। हाँ इसीलिए, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड शॉर्टेज लूम्ड द लार्ज। तो कहीं ना कहीं फूड शॉर्टेज भी होने लगा, क्योंकि आप एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हो। क्लियर है? थर्ड 5 ईयर प्लान सेम एज द सेकंड 5 ईयर प्लान, अर्बन बायस था, कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन पे डिपेंड करता है, ठीक। इंडस्ट्रीज रॉन्गली प्रायोरिटी ओवर एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री को बेकार में ही एग्रीकल्चर के ऊपर रखा गया, क्योंकि खाओगे नहीं तो करोगे क्या? फिर खाना भी इंपोर्ट करोगे, ठीक है। सम ऑल्सो फोकस ऑन एग्रीकल्चर। तो कुछ कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में फोकस था, इसलिए इंडिया थोड़ा बहुत खा पा रहा था। हरियाणा, पंजाब और वेस्ट यूपी में, ठीक है। तो यहीं पर बाद में चल के ग्रीन रेवोल्यूशन यहीं पर ही आया था। तो ये था आज की लेक्चर, और यहाँ पर ये एंड होता है, और सेकंड लेक्चर में मैं आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आधा चैप्टर हो चुका है, आधा और बचा है, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।